हेलो फ्रेंड्स, चलिए बात करते हैं लिमिट की। कंटिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी जो है हम अपने आने वाले अगले लेक्चर में देखेंगे। आप लोगों ने आई थिंक मेरे स्टार्टिंग के दोनों लेक्चर देख लिए होंगे। अगर नहीं देखे तो एक बार उनको देख लीजिए ताकि आपको अच्छे से इस लेक्चर में कोई भी प्रॉब्लम ना हो आपको, राइट। तो लिमिट का बात करते हैं फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल में। इसके लिए आपको वन वेरिएबल के थोड़ा सा मैं रिकॉल कर देता हूँ कि वन वेरिएबल में आपको लिमिट एग्जिस्ट करने का मतलब क्या था कि आप लोग 12th से पढ़ रहे हैं लिमिट। तो आप लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते थे LHL और RHL निकालते थे, दोनों एग्जिस्ट करें और अगर इक्वल आ जाती थी तो क्या कहते थे आप कि लिमिट मेरी एग्जिस्ट कर गई, राइट। बट सोचो कि ये तो वन वेरिएबल में है ना भाई, ये ऐसे लाइन है तो दो ही वे हैं, या तो आप लेफ़्ट से आओगे या राइट से आओगे किसी पॉइंट सी पे। अगर लेफ़्ट से आओगे तो उसको क्या बोलोगे LHL, और राइट से आओगे तो उसको RHL बोलोगे, राइट। बट सोचो थोड़ा सा कि अगर आप टू वेरिएबल में जाते हो तो वो एक स्पेस हो जाता है, राइट। ये एक स्पेस है और स्पेस में जाने के कई वे होंगे किसी भी एक पॉइंट से बात। जैसे ये आपका पॉइंट है AB, तो यहाँ पे कितने वे आपको दिख रहे हैं? 1 2 3 4 5 6। कहने का मतलब हम 6 तो दिखा रहे हैं बट आप यहाँ से 7, मतलब इनफाइनाइट वे हैं, आप गिन नहीं सकते भाई कितने वे हैं, राइट। तो सारे पाथ के लॉन्ग लिमिट अगर आप एक निकाल लो और वो अगर इक्वल आ जाती हैं तो आप बोल दोगे कि लिमिट एग्जिस्ट कर गई। अदरवाइज़ क्या बोलोगे? डज नॉट एग्जिस्ट। मान लो एग्जिस्ट कर गई बट इक्वल नहीं आई तब भी डज नॉट एग्जिस्ट, और एग्जिस्ट कर गई इक्वल आ गई सारे पाथ के लॉन्ग। ऐसा नहीं है कि आप कोई एक पाथ के लॉन्ग निकाले 5 आ गई, दूसरे पाथ के लॉन्ग निकाले 5, तीसरे पाथ के लॉन्ग निकाले 5, चौथे पाथ के लॉन्ग निकाले 5, 10वें पाथ लगातार 10 पाथ के लॉन्ग निकाले 5 आ गई, आप बोल दिए कि लिमिट एग्जिस्ट कर गई। ऐसा नहीं है, आपको इनफाइनाइट वे हैं। आप ऐसे नहीं बोल सकते कि 4 पाथ के लॉन्ग निकाल के आप बोल दोगे कि भैया मेरी लिमिट एग्जिस्ट कर गई। इनफाइनाइट वे हैं तो आप ऐसे नहीं बोलोगे कि लिमिट एग्जिस्ट कर गई, ठीक। जैसे यहाँ पे देखिए ये वे है, ये वे है, ये वे है, तो कितने पाथ के लॉन्ग चेक करोगे? तो वही हम आपको थोड़ा सा डिफिनेशंस बताते हैं। जैसे A, B, X, Y टेंस टू AB, FX एग्जिस्ट करने का क्या मतलब है कि वैल्यू ऑफ एक्सप्रेशन, इस एक्सप्रेशन की जो वैल्यू है ये मस्ट बी सिंग एलॉन्ग पाथ पासेस थ्रू AB से पास होते हुए जितने भी पाथ हैं हर पाथ के एलॉन्ग क्या होनी चाहिए? सेम होनी चाहिए, राइट। इनटू वेरिएबल L1 अगर मान लीजिए 5 आ रहा है किसी पाथ के एलॉन्ग, लिमिट आपकी 5, दूसरे पाथ के एलॉन्ग 10 आ रही है, तो आप क्या बोलोगे? लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। अभी हमने आपको बताया, राइट। तो चलिए आगे चलते हैं, कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं हम यहाँ पे। तो एग्जाम्पल्स में मेरा क्या है कि आपको लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट दिखानी है। पहला नंबर, इस क्वेश्चन को आप थोड़ा सा चेंज करना है। यहाँ पे नीचे जो डिनोमिनेटर हमने अंडर रूट लगाया है डिनोमिनेटर में, वो अंडर रूट नहीं है, उसको आप काट दीजिए अभी, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन एग्जिस्ट करेंगे कि डज नॉट एग्जिस्ट वो हम आगे आपको बताएंगे। बट अभी जो है नॉर्मल आप देख लीजिए, एक्स स्क्वायर अंडर रूट नहीं है, ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है, राइट। तो ठीक, तो आप क्या करिए, पहला वाला क्वेश्चन सॉल्व हम करते हैं अभी। तो क्वेश्चन नंबर 1 को हम देखते हैं। यहाँ पे क्या है, आपका पाथ कहाँ से पास हो रहा है? 0 0 से, यानी 0 0 ओरिजिन को बोलते हैं हम ना। तो जब ये ओरिजिन 0 0 से पास हो रहा है तो यहाँ पे देखिए एक पाथ आपका ऐसे आप ले लो, y=x इसको हम बोल दें। दूसरा इस पॉइंट से पास होता हुआ दूसरा y=2x ले लो। यहाँ पे आप ऐसे मैं लिख दे रहा हूँ y=2x। अगर आप चाहो तो तीसरा पाथ ले लो y=3x। इनफाइनाइट पाथ है भैया, 3 4 5 6। तो y= जब x के लाएंगे इस वाले क्वेश्चन की, ये क्वेश्चन नंबर 1 की हम बात कर रहे हैं, राइट। तो जब आप 1 की लिमिट निकालोगे इसकी y=x के लांग, तो x इंटू एक्स क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर, यहाँ पे दो बार लिखा है x इंटू एक्स ना, तो इसका मतलब एक्स स्क्वायर होगा। और यहाँ पे क्या है? एक्स स्क्वायर है ही और माइनस वाई स्क्वायर है, तो y= जब आप x रखोगे तो एक्स स्क्वायर ही आ जाएगा। और नीचे क्या आएगा? x⁴ है ही, और y= जब x रखोगे तो प्लस y x⁴ आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए ये एक्स स्क्वायर दोनों सेम है, तो ये कट के 0 हो जाएगा, और 0 में किसी नंबर से आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपकी वैल्यू कितनी आएगी? 0 आ जाएगी। यानी y= x के लांग आपने लिमिट निकाला, कितनी आई? 0। y=2x के लांग हम निकालते हैं, तो जब 2x रखेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा? 2 इंटू y= जब 2x रखोगे तो 2x से मतलब 2x स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ पे क्या आएगा? एक्स स्क्वायर माइनस 2 दूनी 2 का स्क्वायर करोगे कितना आएगा? 4x स्क्वायर डिवाइडेड बाई, यहाँ पे क्या होगा? x⁴ प्लस 2 का 4 टाइम्स करोगे, 4 टाइम का मतलब 2 का पावर 4 करोगे तो कितना आएगा? 16 प्लस 16 एक्स स्क्वायर, x⁴ यहाँ पे आएगा क्योंकि नीचे 4 है ना। तो जब 4 आ गया, अब यहाँ पे आप 4 कॉमन ले लो, यहाँ पे क्या आएगा? -3x² यहाँ पे आ जाएगा, और यहाँ पे 2 3 दूनी -6x⁴ आ जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ से पावर 2 आएगा, यहाँ ऑलरेडी 2 है तो 4 हो जाएगा। और नीचे क्या आएगा? 17, ठीक। तो यहाँ पे 17x⁴ आ जाएगा। अब यहाँ पावर 4 से पावर 4 x⁴ से x⁴ कट जाएगा, -6/17 आ गया। अब
थोड़ा सा कैलकुलेशन का मिस्टेक हुई तो एक बार जो है आप, ठीक, तो आपकी लिमिट y इक्वल टू एक्स के लांग कितनी आ गई, ठीक। तो y इक्वल टू जब हमने क्या लिया, y इक्वल टू एक्स लिया तो उसकी लिमिट कितनी आई 0, और y इक्वल टू जब 2x लिया तो कितनी आई -6y 17। एक बार आप खुद से कर लीजिएगा, दोनों इक्वल नहीं हैं जब तो आप क्या बोल दोगे लिमिट, ठीक। तो इसके बाद जो है अब यहाँ पे हमने सेकंड क्वेश्चन में दोनों इक्वल नहीं आए तो इसका क्या मतलब है, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट हो गई। क्वेश्चन नंबर सेकंड को देखिए, यहाँ पे हमने आपसे बोल दिया कि अंडर रूट आप हटा दो, तो आपका क्वेश्चन क्या बन जाएगा, कुछ हम लिख देते हैं इस बार, एक्स वाई बटे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। यहाँ पे आप कोई भी दो पाथ ले लो ऐसे, वाई इज इक्वल टू -x है, एक है y इज इक्वल टू एक्स है, दो में से कोई भी ले लो, दोनों के अलांग लिमिट क्या आएगी आपकी, डिफरेंट आएगी। y इक्वल टू जब हम x लेंगे तो क्या आएगी 1/2, और y इज इक्वल टू -x लेंगे तो क्या आएगी -1/2, राइट। आप रख के यहाँ पे सॉल्व करोगे, यहाँ एक्स स्क्वायर एक्स जब y इक्वल टू एक्स रखोगे तो एक्स स्क्वायर आएगा, यहाँ पे एक्स पावर 2x स्क्वायर आएगा, यानी एक से एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट जाएगा, 1/2 आ जाएगा। जब 2x रखोगे तो क्या आएगा -1/2, दोनों के अलांग y इक्वल टू -x जब रखोगे तो क्या आ जाएगी, y इक्वल टू जब आप x रखे थे क्या आई 1/2। अगर आपसे नहीं होगा तो आप कमेंट करिएगा, हम बता देंगे। y इक्वल टू जब 2x के अलांग करोगे तो क्या आएगा -1/2, ठीक। तो ये हो गया। थर्ड क्वेश्चन में क्या है कि एक्स वाई क्यूब बटे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इसको डज नॉट एग्जिस्ट आपको दिखाना है। तो ये का आप पाथ ले लो, कौन सा पाथ ले लोगे, यहाँ पे एक्स, देखिए यहाँ पे थोड़ा सा आपको ध्यान देना है कि एक्स क्यूब है ना, और यहाँ वाई पावर 6, तो मैक्सिमम आपको एक्स को कन्वर्ट करना पड़ेगा। मैक्सिमम पावर कितनी है 6, तो कोशिश करिएगा कि जो डिनोमिनेटर में जिसकी डिग्री कम हो उस डिग्री को आप बढ़ा के या घटा के इक्वल करने की कोशिश करिएगा ऊपर नीचे को, क्योंकि जब आप एक्स वाई वेरिएबल को रिमूव कर दोगे तो आपकी वैल्यू क्या आएगी, फाइनाइट आ जाएगी। तो आप कैसे कौन सा पाथ ले सकते हो, 0 से 0 0 0 से पाथ होता हुआ एक वाई एक्स इक्वल टू वाई क्यूब हम ले लेते हैं इस तरह से। इसका कौन सा किसका ग्राफ है, एक्स इक्वल टू वाई क्यूब का, ये आपका y है, ये x है। तो x इक्वल टू वाई क्यूब जब हमने ले लिया तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, y की पावर 6 बटे y की पावर 6 प्लस y की पावर 6, राइट। तो ये कितना हो जाएगा, y की पावर 6 1 है, नीचे एक एक जोड़ दोगे कितना आएगा 2, यानी 1/2 आ गया। दूसरा आप क्या ले लो, y इक्वल टू एक्स क्यूब है ना, एक्स इक्वल टू वाई क्यूब है ना, तो x इक्वल टू 2y क्यूब ले लो, 3y क्यूब ले लो। सबके अलांग मतलब इनफाइनाइट भी आपको मिल जाएंगे ना, दोनों के अलांग अलग अलग लिमिट आएगी। ये भी डज नॉट एग्जिस्ट आ जाएगा, ये भी डज नॉट एग्जिस्ट, ये भी डज नॉट एग्जिस्ट। चौथा क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे आप क्या करोगे, x इज इक्वल टू एक्स वाई यहाँ पे दिया हुआ है आपका, यहाँ पे क्यूब है, यहाँ पे दोनों आप क्यूब बना लीजिए, ठीक। एक्स क्यूब थोड़ा सा दिख नहीं रहा है, वो लाइटिंग की वजह से हो गया था, जब PDF बना रहे थे थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई थी। तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब हो गया, ठीक। तो नीचे है तो आप क्या करोगे, y इक्वल टू एक एक्स पाथ के लांग ले लो, लिमिट एग्जिस्ट करा दो, ठीक। y इक्वल टू एक्स के लांग करोगे क्या आएगी 1/2 आ जाएगी। y इक्वल टू -x के लांग करोगे तो क्या आ जाएगी -1/2, राइट। ये दोनों के लांग अलग अलग आ गई तो क्या हो गया, डज नॉट एग्जिस्ट हो गया ये भी। यहाँ पे सीधे सीधे y इक्वल टू एक्स ले लो, ठीक है। और इस वाले पाँचवें में y इक्वल टू एक्स ले लो, दूसरा क्या ले लो, y इक्वल टू 2x ले लो, बस ख़त्म, ये भी डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक। अब जो है हम आगे चलते हैं, कुछ आपको हम प्रॉपर्टी बता देते हैं टू वेरिएबल की। देखिए अगर आपको कोई दो फंक्शन दिया हुआ है, एक f ऑफ x कमा वाई, दूसरा g ऑफ x कमा वाई, एट ए बी पे इसकी लिमिट L1 आ रही है, यहाँ ए बी पे इसकी लिमिट L2 आ रही है। ये आप ध्यान देना, दोनों x1 कमा x कमा वाई कहाँ पे जा रहे हैं, ए बी पे दोनों में, तो दोनों का सम की लिमिट क्या होगी L1 प्लस L2, प्रोडक्ट की लिमिट L1 L2 L2, कोएफिशिएंट की लिमिट L1 अपॉन L2, बट याद रखना L2 इज इक्वल टू नॉट 0 और g ऑफ x कमा वाई 0 नहीं जाना चाहिए ए बी पे, राइट। आपको सैंडविच थ्योरम पता है, यहाँ पे सैंडविच थ्योरम है, फंक्शन ऑफ वन वेरिएबल में आपने पढ़ा होगा, या सीक्वेंस में आपने पढ़ा होगा कि अगर एक्स एन कोई सीक्वेंस है लेस देन है वाई एन से, और ये लेस देन है जेड एन से, ये दोनों की वैल्यू सेम आ रही है, अगर एल इसकी भी लिमिट एल होगी तो वो फंक्शन में भी अप्लाई होता है। तो फंक्शन ऑफ वन वेरिएबल में अगर आपको कोई तीन फंक्शन आप पा जाते हो, एफ एक्स की लिमिट 10 है, एल मान लो आप, इसकी भी एच एक्स की लिमिट एल है, तो जी एक्स की क्या हो जाएगी, एल ही हो जाएगी, राइट। उसी तरह से टू वेरिएबल में भी ये होल्ड होगा कि अगर एफ ऑफ एक्स कमा वाई एक फंक्शन है, एच ऑफ एक्स कमा वाई दूसरा है, जी ऑफ एक्स कमा वाई तीसरा है, एफ एक्स वाई की लिमिट एल है, एच एक्स वाई की एल है, तो जी एक्स वाई की क्या होगी, एल होगी, राइट। इसी का यूज करके हमने यहाँ पे आपको एक एग्जांपल दिया हुआ है, ये देखिए दोनों की अलग अलग लिमिट हमने निकाल दिया। नीचे वाला आपका डिनोमिनेटर क्या है, 0 नहीं होगा जब, तो इसकी लिमिट क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी। एक बार आप कर लीजिएगा इसको, ठीक।
जब इसको आप कर लोगे तो ये क्या आ जाएगी 1। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 0 0 रखोगे तो ये क्या क्या आएगा 1, और यहाँ पे 0 0 रखोगे तो 1 आ जाएगा, यानी 0 0 से पास होते होने पे इसकी लिमिट कितनी आई 1 आ गई। बाकी के क्वेश्चन में आप सोचो कि भैया लास्ट के जो क्वेश्चन आपने बताया वहाँ पे भी तो हम 0 0 रख सकते हैं, तो वहाँ पे भी डज नॉट एग्जिस्ट आ जाएगी, वहाँ पे भी लिमिट एग्जिस्ट कर जाएगी। नहीं, वहाँ पे डिनोमिनेटर न्यूमिनेटर दोनों 0/0 फॉर्म आ जाएगा। ये चीज़ आपको याद रखना है, राइट। यहाँ पे नहीं आ रहा है, लिमिट दोनों एग्जिस्ट कर रही है अलग अलग, तो कोएफिशिएंट की लिमिट हमने बताया एग्जिस्ट करेगी, तो उसी थ्योरम का हमने बाई थर्ड थ्योरम हमने यूज किया है। सिमिलरली इस क्वेश्चन में आप देखिए 0 0 से जो है पाथ चेक करोगे तो ये 0/0 आ जाएगा, यानी ये डज नॉट एग्जिस्ट आ गई, ठीक। तो अब इसकी लिमिट हम किसी एक सेकेंड वे से निकालते हैं, जो अभी हमने सैंडविच थ्योरम आपको बताया ये वाले, इसी का यूज़ करते हैं, ठीक। तो चलिए अब हम थोड़ा सा साइड में आपको लिख देते हैं। जैसे एक्स स्क्वायर हमने क्या किया, एक्स स्क्वायर किससे लेस होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर से होगा कि नहीं होगा, राइट। ये 0 से ग्रेटर होगा। यहाँ पे हमने क्या किया, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर से डिवाइड कर दिया, यहाँ पे भी कर दिया अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर से डिवाइड, यहाँ पे क्या कर दिया अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर से। अब क्यों कर दिया ये आपको जानना जरूरी है, क्यों? क्योंकि ये आपका जो फंक्शन है वो इस तरह से हमको बीच वाले को इस तरह से बनाना है, ठीक। तो हमने बना दिया। तो अब आपको पता है इसकी लिमिट कितनी आएगी, 0 कुछ भी होगा तो इसकी लिमिट 0। ये जब आप इसको डिनोमिनेटर में अंडर रूट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है, न्यूमिनेटर में क्या है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इसकी वैल्यू क्या होगी अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, क्योंकि जब इसका यही तो मतलब है कि अंडर रूट इसका स्क्वायर है ये, तो जब इसका स्क्वायर है तो जब आप लिमिट अप्लाई करोगे तो इसकी लिमिट क्या आएगी 0 आएगी। क्यों आएगी? क्योंकि जब कोई भी आपको कौन सा फंक्शन दिया होता है, पॉलिनोमियल फंक्शन दिया होता है, तो इसकी लिमिट एग्जिस्ट करती है हमेशा, ठीक है। तो इसकी लिमिट क्या आ जाएगी 0 आ जाएगी, राइट। तो इस तरह से हमने आपको यहाँ तक बता दिया है गाइस। आने वाले टॉपिक्स, आने वाले लेक्चर्स में हम आपको इसके आगे बताएंगे, राइट। थैंक यू सो मच फॉर सीइंग माय वीडियो। थैंक यू गाइस।